शांति। आज मुरली है 25 अप्रैल 2026 की। प्रातः मुरली। ओम शांति। वावदादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप दूर देश से आए हैं तुम बच्चों के लिए नया राज्य स्थापन करने। तुम अभी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। प्रश्न है, जिन बच्चों को शिव बाबा में अटूट निश्चय है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह आंख बंद करके बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे। जो आज्ञा मिले कभी ख्याल भी नहीं आएगा कि इसमें कुछ नुकसान ना हो जाए, क्योंकि ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बाप है। उन्हें निश्चय का बल मिल जाता है, अवस्था डोल अचल हो जाती है। गीत तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। जय महिमा किसकी सुनी सिवाय जिसके सिवा तुम बच्चों के दुनिया में और कोई जानते नहीं। जे है ऊंचते ऊंच बाप की महिमा, बाकी जिसकी भी महिमा करते हैं वह फालतू हो जाती है। ऊंचते ऊंच एक ही बाप है, लेकिन बाप की पहचान कौन देवे? खुद आकर आत्मा की और अपनी पहचान देते हैं। कोई भी मनुष्य को आत्मा की भी पहचान है नहीं, बल कहते हैं महान आत्मा, जीव आत्मा। शरीर जब छूट जाता है तो कहते आत्मा निकल जाती है, शरीर मुर्दा हो जाता है। आत्मा अविनाशी है, वह कभी खत्म नहीं होती। आत्मा जो स्टार मिसल है वह अति सूक्ष्म है, इन आंखों से देखने में नहीं आती। कर्तव्य सब आत्मा करती है, परंतु घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं तो कहते हैं मैं फलाना हूँ, मैं जे करता हूँ। वास्तव में मैं करती सब आत्मा हूँ। शरीर तो आर्गन्स है, वैसे साधु आदि भी जानते हैं कि आत्मा बहुसूक्ष्म है जो भ्रुकुटी के बीच में रहती है, परंतु उनको ये ज्ञान नहीं कि आत्मा में जे पाठ बजाने के संस्कार है। कोई कहते आत्मा में संस्कार होते नहीं, आत्मा निर्लेप है। कोई कहते संस्कारों अनुसार जन्म मिलता है। मतभेद बहुत है, जो भी किसी को पता नहीं कि कौन सी आत्मा 84 जन्म लेती है। तुम जानते हो कि सूर्यवंशी को भी 84 का चक्कर लगाना पड़ता है। आत्मा ही 84 का चक्कर लगाए पतिति बनती है, उनको अब पावन कौन बनाए? पतिति पावन ऊंचते ऊंच एक ही बाप है, उनकी महिमा सबसे ऊंच है। 84 जन्म सब तो नहीं लेते, पीछे आने वाले तो 84 जन्म ले न सके। सब इकट्ठे तो नहीं आते हैं, जो पहले पहले सतयुग में आएंगे। सूर्यवंशी राजा और प्रजा उन्हीं के 84 जन्म होते हैं। पीछे तो मनुष्यों की बुद्धि होती है, फिर कोई को 83, कोई को 80 जन्म होते हैं। बास सतयुग में तो पूरी 150 वर्ष आजू होती है, कोई जल्दी मर ना सके। ये बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। अब कोई परम पिता परमात्मा को नहीं जानते हैं। बाबा कहते हैं कि जैसे तुम्हारी आत्मा है वैसे मेरी भी आत्मा है। तुम सिर्फ जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। मुझे बुलाते भी तब है जब पतिति बनते हैं, जब बहुत दुखी हो जाते हैं तो बुलाते हैं। उस समय तुम बच्चों को शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। कोई पूछते हैं कि ये कैसे माने कि परमात्मा आते हैं, तो उन्हीं को समझाना है कि सब पुकारते हैं हे पतिति पावन आओ। अब वह है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है, आना भी है पतिति दुनिया में, पावन दुनिया में तो नहीं आएंगे। ऐसा समझाना चाहिए। ये भी समझाना है कि परमात्मा इतना छोटा है जैसे आत्मा छोटी है, परंतु वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नॉलेजफुल। बाबा कहते हैं कि तुम मुझ परमपिता परमात्मा को कहते हो, पुकारते हो तो जरूर आएंगे ना। गायन भी है कि दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। अभी बाबा द्वारा मालूम पड़ा है कि अभी हम पराये देश अर्थात रावण के देश में है। सरजू त्रेता में हम ऐश्वरी देश अर्थात अपने देश में थे। फिर द्वापर से लेकर हम पराये देश पराये राज्य में आ जाते हैं, वाम मार्ग में आ जाते हैं। फिर भक्ति शुरू हो जाती है। पहले पहले शिव बाबा की भक्ति करने लग जाते हैं। वो लोग शिव का इतना बड़ा लिंग बनाते हैं, परंतु इतना बड़ा तो वह है नहीं। अभी तुमने समझा है कि आत्मा और परमात्मा में क्या फ़र्क है। वह नॉलेजफुल सदा पावन सुख का सागर आनंद का सागर है। ये परम आत्मा की महिमा है ना। अब बुलाते हैं कि हे पतिति पावन आओ। वह है परम पिता जो कल्प कल्प आते हैं। दूर देश के रहने वाले मुसाफिर को बुलाते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती को तो बुलाते नहीं है, पुकारते हैं। निराकार परमात्मा को आत्मा बुलाती है कि दूर देश के रहने वाले अब आओ, देश पर आए, क्योंकि सब पतिति बन चुके हैं। मैं भी आऊँगा तब जब रावण राज्य खत्म होना होगा। मैं आता भी हूँ संगम जुगे, ये किसी को भी पता नहीं। कहते भी हैं कि परम आत्मा बिंदी है। आत्मा फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, आत्मा सो परमात्मा हो ना सके। आत्मा परमात्मा दोनों अलग अलग है, रूप दोनों का एक जैसा है।
परंतु आत्मा पतिति बनती है। 84 जन्मों का पाठ बजाना पड़ता है। परमात्मा जन्म मन रहित है। अगर आत्मा सो परमात्मा कहते तो क्या सतो प्रधान परमात्मा तमो प्रधान में आते हैं? नहीं, ये तो हो ना सके। बाबा कहते कि मैं आता हूँ सर्व आत्माओं की सर्विस करने। मेरा जन्म भी नहीं कहा जाता, मैं आता ही हूँ नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। पराए देश में आए हैं अपना स्वर्ग स्थापन करने। बाप ही आकर हमको स्वर्ग के लायक बनाते हैं। ये भी समझाया है कि और आत्माओं का पाठ अपना अपना है। परमात्मा जन्म मरण रहित है। बात तो जरूर है, तब तो शिवरात्रि मनाते हैं, लेकिन वह कब आए ये कोई नहीं जानते। ऐसे ही शिव जयंती मनाते आए हैं, जरूर संगम पर आए होंगे स्वर्ग स्थापन करने। पतितियों को पावन बनाने जरूर संगम पर आएंगे ना। पावन सृष्टि है स्वर्ग, कहते हैं पतिति पावन आओ। फिर जरूर पतिति दुनिया का विनाश का समय होगा, तभी पावन दुनिया स्थापन करेंगे। जुगे जुगे तो नहीं आते। बाबा कहते हैं मुझे संगम पर ही आकर पतिति दुनिया को पावन बनाना है। जे पराये देश है, रावण का देश है, परंतु जे कोई मनुष्य थोड़ी जानते कि रावण का राज्य चल रहा है। कब से जे रावण राज्य शुरू हुआ कुछ भी पता नहीं। पहली पहली मुख्य बात आत्मा परमात्मा का राय समझाना है। फिर समझाना है कि वह कल्प के संगम युग पर आते हैं पावन बनाने। जे काम उनका ही है, ना कि श्री कृष्णा का। श्री कृष्णा तो खुद ही 84 जन्म ले नीचे उतरते हैं। सूर्यवंशी सब नीचे उतरते हैं। जाड़ आधा ताजा आधा पुराना थोड़े ही होगा। जड़ जड़ीबूत अवस्था सबकी होती है। कल्प की आजू कोई मनुष्य को पता नहीं। शास्त्रों में लंबी चौड़ी आजू दे दी है। जे बाप ही बैठ समझाते हैं, उसमें और प्रश्न उठ ना सके। रचता बाप सच्ची बतलाते हैं। हम इतने बीके हैं, सब मानते हैं तो जरूर है। तब तो मानते हैं, आगे चल जब नीचे होगा तब समझ में भी आएगा। पहले पहले मनुष्यों के लिए समझाना है कि परम पिता परमात्मा निराकार दूर देश से आए हैं, परंतु किस शरीर से आए। सूक्ष्म वतन में आकर क्या करेंगे, जरूर जहाँ आना पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा भी यही चाहिए। ब्रह्मा कौन है, ये भी बाबा बैठ समझाते हैं। जिसमें प्रवेश किया है वह अपने जन्मों को नहीं जानते थे, तो बच्चे भी नहीं जानते। बच्चे भी तब बनते जब मैं अडॉप्ट करता हूँ। मैं इन साकार सीते बच्चों को समझाता हूँ कि क्या तुम अपने जन्मों को भूल गए हो। अभी सृष्टि का चक्कर पूरा होता है, फिर रिपीट होगा। मैं आया हूँ पावन बनाने के लिए, राह जो सिखाने पावन बनाने, और कोई रास्ता नहीं है। अगर जे राज मनुष्य जानते तो गंगा आदि पर स्नान करने मेले आदि पर जाते नहीं। इन पानियों की नदियों में सदैव स्नान करते रहते हैं। द्वापर से लेकर करते आए हैं। समझते हैं कि गंगा में डुबकी मारने से पाप नाश होंगे, परंतु कोई के भी पाप नाश नहीं होते। पहले पहले तो आत्मा और परमात्मा का विराज बताओ। आत्मा ही परमात्मा बाप को पुकारती है, वह निराकार है। आत्मा भी निराकार है। इन आर्गन्स द्वारा आत्मा पुकारती है। भक्ति के बाद भगवान को आना है, ये भी ड्रामा में पाठ है। बाबा कहते हैं मुझे नई दुनिया स्थापन करने आना पड़ता है। शास्त्रों में भी है कि भगवान को संकल्प उठा तो जरूर ड्रामा प्लान अनुसार संकल्प उठा होगा। आगे इन बातों को थोड़े ही समझते थे, दिन प्रतिदिन समझते जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको नई नई ग्रह तो ग्रह बातें सुनाता हूँ, सुनाते सुनते समझते जाते हैं। आगे ऐसा नहीं कहते थे कि शिव बाबा पढ़ाते हैं, अब तो अच्छी रीति समझ गए हैं। और भी समझने का बहुत बड़ा है। रोज़ समझाते रहते हैं कि कैसे किसी को समझाना चाहिए। पहले जो निश्चय करो कि बेहद का बाप समझाते हैं तो वह जरूर सत्य बताएंगे, इसमें मूंझने की भी बात नहीं। बच्चे कोई पक्के हैं कोई कच्चे हैं। कच्चा है तो कोई को समझा नहीं सकते। ये तो स्कूल में भी नंबरवार होते हैं। बहुतों को जो संशय पड़ता है कि हम कैसे समझे कि परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हीं की बुद्धि में है। श्री कृष्ण ने ज्ञान सुनाया, अपदीति दुनिया में तो श्री कृष्ण आ ना सकता। जे उनको सिद्ध करो कि परमात्मा को ही आना पड़ता है पतिति दुनिया और पतिति शरीर में। बाप जे भी समझाते हैं कि हर एक को अपनी अपनी बुद्धि है। कोई तो जड़ समझाते हैं, जितना हो सके समझाना है। ब्राह्मण सब एक जैसे नहीं होते, परंतु देह अभिमान बच्चों में बहुत है। जे बाबा भी जानते हैं कि नंबरवार है, डायरेक्शन पर बच्चों को चलना पड़े। बड़ा बाबा जो कहे वह मानना चाहिए। गुरु आदि को तो मानते आए हो, अब बाप जो स्वर्ग में ले जाने वाला है उनकी बात तो आंख बंद कर माननी चाहिए। परंतु ऐसा निश्चय बुद्धि है नहीं। बल उसमें नुकसान हो जा फ़ायदा हो मान लेना चाहिए। बल समझो नुकसान भी हो जाए फिर भी बाबा कहते हैं हमेशा ऐसा समझो कि शिव बाबा ही कहते हैं।
ब्रह्मा के लिए मत समझो, रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा होगा, उनका जो रथ है वह ठीक कर देंगे, कहेंगे कि मैं बैठा हूँ। हमेशा समझो कि शिव बाबा ही कहते हैं, जो कुछ नहीं जानते ऐसा ही समझो, एक तरफ तो नीचे रखना चाहिए। शिव बाबा कहते मेरा मानते रहो तो तुम्हारा कल्याण होता रहेगा। जे ब्रह्मा भी अगर कुछ कहते तो उनका भी रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, तुम बच्चे फिक्र नहीं करो। शिव बाबा को याद करने से अवस्था और ही पक्की हो जाएगी, नीचे में भी कर्म भी विनाश होंगे, बल भी मिलेगा। जितना बाबा को याद करेंगे उतना बल जास्ती मिलेगा। जो श्रीमत पर चल सर्विस करते हैं बहुत ऊंच पद पाएंगे। बहुतों में देह अभिमान बहुत रहता है। बाबा देखो सब बातें सब बच्चों में कैसे प्यार से चलते हैं, सबसे बात करते रहते हैं। बच्चों से पूछो कि ठीक बैठे हो, कोई तकलीफ़ तो नहीं। लव होता है बच्चों के लिए, भेद के बाप को बच्चों के लिए बहुत बहुत लव है। जो जितना श्रीमत पर सर्विस करते हैं उस अनुसार लव रहता है। सर्विस में भी फ़ायदा है, सर्विस में हड्डियां देनी है। अगर कोई भी काम करते रहोगे तो वह फिर दिल भी पर भी रहते हैं कि ये बच्चा फर्स्ट क्लास है, परंतु चलते चलते किसी पर ग्रहचारी भी बैठती है, माया का सामना होता है ना। ग्रहचारी के कारण फिर ज्ञान उठा नहीं सकते। कोई तो फिर कर्मना सेवा अथक होकर करते हैं। तुम्हारा काम है सबको सुखदाम का मालिक बनाना, किसी को दुख नहीं देना। ज्ञान नहीं है तो फिर बहुत दुख देते हैं, फिर कितना भी समझाओ तो समझते नहीं। पहले पहले समझानी देनी है आत्मा और परमात्मा की। कैसे आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, जो अविनाशी पाठ है, कभी बदलने का नहीं। ड्रामा में नूंद हुआ है, जे नीचे वाला कभी हिलेगा नहीं। बहुत हिल जाते हैं, पिछाड़ी में जब बम्बोर को आग लगेगी तब अचल बन जाएंगे। अभी तो बहुत जुक्ति से समझाना है। अच्छे अच्छे बच्चे तो सर्विस पर रहते हैं, दिल पर चढ़ रहते हैं, बहुत तीखे जाते रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। उनको सर्विस का बहुत शौक रहता है। जिनमें जो गुण है वह बाबा वन करते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, सर्विस में हड्डियां देनी है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है, सबको सर्विस में सुख देना है, दुख नहीं। नीचे के बल में अपनी अवस्था को डोल बनाना है। जो श्रीमत मिलती है उसमें कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल बाप है इसलिए फिक्र नहीं करना। वरदान है जोग युक्त सिद्धि द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भव। जोग युक्त की निशानियां है बंधन मुक्त। जोग युक्त बनने में सबसे बड़ा अंतिम बंधन है सभी को समझकर श्रीमत को बुद्धि को कमाल समझना, अर्थात श्रीमत में अपनी बुद्धि मिक्स करना, जिसे बुद्धि का अभिमान कहा जाता है। जब कभी कोई कमजोरी का इशारा देते हैं अथवा बुराई करता है, यदि उस समय जरा भी वैध संकल्प चला तो भी बंधन है। जब इन बंधनों को क्रॉस कर हाथ जीत निंदा स्तुति में समान स्थिति बनाओ तब कहेंगे संपूर्ण बंधन मुक्त। श्लोगन, पहले सोचना फिर करना, यही ज्ञानी तू आत्मा का गुण है। जे व्यक्ति सारे महान बनने के लिए मधुरता नम्रता के गुण दान करो। जैसे अनजान बच्चा नुकसान वाली चीज़ को खिलौना समझता है तो उसे कुछ देर छुड़ाना पड़ता है, ऐसे जो अल्पकाल का मान शान व अल्पकाल की इच्छा रखते हैं उन्हें मान देकर सभी निर्माण बन जाओ। उस समय यदि उन्हें शिक्षा देंगे तो टकराव पैदा होगा, इसलिए ऐसे समय पर जुक्ति जुक्त चलने से परोपकारी वन क्षमा बाप से समान देकर पहले उन्हें समझदार बनाओ, जिसमें वह सभी महसूस करे कि ये बात नुकसानकारक है। ओम शांति।